एक बार की बात है जब राजस्थान के एक गांव तारापुर में सूखा पड़ने की वजह से पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा था। सब लोग पानी की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि पीने के लिए और खाना बनाने के लिए भी उन लोगों के पास पानी नहीं बचा था। लोग दूसरे गांव में जाकर पानी लाया करते थे, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से उस दूसरे गांव का भी पानी खत्म हो चुका था। वहाँ की नदी नाले भी सूख चुके थे। अब लोगों के लिए बहुत बुरा हाल था कि हम लोग खाना कैसे बनाएंगे और पानी कैसे पिएंगे। उनके लिए बहुत बड़ी क्या करूं, मेरे घर में तो पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। हाँ भैया, हमारा भी यही हाल है। हमारे घर में तो 7-8 लोग हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही मटका पानी बचा हुआ है। अब ऐसे में लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हमारे पास तो जल नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। ऐसे में तो हम मर ही जाएंगे। हाँ बहन, मेरे घर का भी यही हाल है। एक मटके में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है और मैं तो मर ही जाऊंगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया, क्या कर सकते हैं, सूखे ने तो जान ले रखी है हम लोगों की। अब हमारा क्या होगा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। किसान अपने घर के अंदर आता है और घड़े में देखता है, प्यास लगी थी उसको तो घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं था। ये सोचकर किसान का वह दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है, हे भगवान, ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए। किसान किसान इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी गाय की आवाज़ उसको आने लगती है। गाय की आवाज़ सुनकर किसान गाय के पास जाता है और वो सोचता है कि लगता है गाय को भूख लगी है, तो अपना जाता है और चारा लाकर गाय को डाल देता है। गाय को चारा डालने के बाद किसान अपने घर में आ जाता है। किसान के घर में आकर ऐसे ही रुका था कि गाय फिर से आवाज़ देने लगती है। किसान बाहर आता है और देखता है कि गाय ने एक मुँह भी चारा नहीं खाया है। तो किसान को लगता है कि गाय को चारा पसंद नहीं आया, उसको हरा चारा डाल देता हूँ। किसान जाता है और हरा चारा लाकर गाय को वापस से डाल देता है, लेकिन गाय हरा चारे को भी नहीं खाती। और किसान जैसे वहाँ से मुड़ता है तो फिर गाय फिर से चिल्लाने लगती है। गाय को चिल्लाता देख किसान वापस आता है और देखता है कि उसने हरा चारा भी एक मुँह भी नहीं खाया था। तो किसान गाय के पास जाता है और सोचने लगता है आखिर क्या हुआ। देखता है तो गाय बहुत तेज़ों से हाँफ रही थी और उसका गला भी बहुत सूख रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। अब किसान को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो समझ चुका था कि गाय को प्यास लगी है, लेकिन उसके पास खुद के पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसी स्थिति में वो गाय को क्या पिला देता था। अब वो सोचा, चलो कुछ नहीं है, मैं गाय को छोड़ देता हूँ। वो गाय को वहाँ से छोड़ देता है। गाय को जैसे ही अपने बंधन से मुक्ति मिलती है, गाय वहाँ से तेज़ी से भागते हुए नदी के पास जाने लगती है। गाय भागते भागते बहुत तेज़ भाग रही थी। तेज़ भागते भागते गाय नदी के पास पहुँच जाती है। गाय नदी के पास पहुँचते ही देखती है यह नदी भी सूख चुकी है। ऐसे में वो काफ़ी देर भागने की वजह से गाय बहुत ही थक चुकी थी। थकने की वजह से गाय वहीं पर लेट जाती है। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसे करते वहाँ से एक दूसरे गांव में से एक दादी और एक बच्चा पानी लेकर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे गाय बहुत ही ज़ोरों से हाँफ रही है। ये देखकर दादी का दिल पिघल गया और उसने कहा, जो बेटा, गाय लगता है प्यासी है, अब ये पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगी, तो हमको इसको पानी पिला देना चाहिए। अभी बच्चा बोलता है, अरे दादी, इसको पानी पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे, हम खुद नहीं मर जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर दादी। तब दादी बोलती है, बेटा, समय पे काम आना ही सबसे बड़ा पुण्य है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, चाहे बाद में तुम अमृत ही क्यों ना पिला दो। बच्चा बोलता है, दादी मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हो आप। दादी कहती है, बेटे, किसी को यदि टाइम पर मदद मिले तो वो मदद होती है, बाकी किसी की मदद करने का मतलब यदि उस समय गुजर गया, मान लो इंसान ख़त्म ही हो जाए, उसके बाद तुम उसको अमृत भी पिलाओगे तो कोई मतलब नहीं। तो बच्चा बोलता, हाँ दादी, मैं समझ गया। उसके बाद वो दादी और वो बच्चा तो दोनों मिलकर गाय को पानी पिला देते हैं। गाय को पानी पिलाते ही गाय को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और अब वो दोनों ने बाल्टी खाली हो चुकी थी। दादी और बच्चा दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। इतना सोचते हुए रास्ते में जा रहे थे, तभी गाय उनके पीछे पीछे उनके घर की तरफ आ जाती है। अब शाम हो चुकी थी। शाम होती है बच्चा बोलता है, दादी दादी, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी कहती, बेटा, पानी तो है नहीं, लेकिन चलो मैं देखती हूँ
वो गाय के पास जाती हूँ, शायद कुछ दूध दे दे तो मैं तुमको पिला दूँगी। दादी जैसे ही गाय के पास जाती है और दूध निकालती है तो उसमें से मैंगो शेक निकलना शुरू हो जाता है। दादी ये देखकर खुश हो जाती है और पूरी बाल्टी मैंगो शेक निकाल कर अपने घर के अंदर आ जाती है। और घर के अंदर आने के बाद दादी अपने बच्चे को, जो उसका नाती था, उसको 1 गिलास मैंगो शेक पिलाती है। मैंगो शेक पीते ही बच्चा खुश हो जाता है। मैंगो शेक ठंडा था, जिसकी वजह से उसका पूरा गला सूखा था और ठंडा हो गया था, उसकी प्यास भी बुझ चुकी थी। दादी ने बोला, लाओ 1 गिलास मैं भी पीती हूँ। दादी पीती तो सचमुच में मैंगो शेक बहुत ही ठंडा और स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से दादी की भी प्यास बुझ जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी उसके घर के बाहर आता है और आवाज़ लगाता है, अरे दादी, कोई घर में है? मुझे बहुत प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दोगे क्या? इतना सुनकर दादी घर के अंदर से मैंगो शेक लेकर बाहर आती है। मैंगो शेक बाहर लाकर दादी उस आदमी को पिलाती है। यह आदमी कोई और नहीं, वही था जिसने अपनी गाय को छोड़ दिया था। मैंगो शेक पीकर वो आदमी कहता है, अरे वाह दादी, तुम्हारे घर में इतना अच्छा और ठंडा मैंगो शेक कहाँ से आया? यहाँ तो गांव में पानी की किल्लत हो रही है। तभी दादी उसे बताती है कि मुझे एक गाय मिली है जो मुझे मैंगो शेक निकाल के देती है। तब वो आदमी देखता है, उसको पता चल जाता है ये गाय मेरी है, जिसको उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। उसको जब प्यास लगी थी तब उसको छोड़ दिया था। तो आदमी वहाँ से बुरा मन करके अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद एक साधु दादी के घर के पास आता है। भिक्षाम देहि माई। दादी जैसी खाना लेकर के साधु के पास आती है तो साधु उसे बोलता है, अरे दादी माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए मिल सकता है? तो दादी जाती है और मैंगो शेक लेकर साधु के पास आ जाती है। साधु जैसे ही मैंगो शेक पीता है उसकी पूरी प्यास बुझ जाती है। तो साधु दादी को बोलता है, जाओ, मेरी प्यास बहुत अच्छी बुझ गई है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जैसे आशीर्वाद देता है साधु, तो दादी की कमर जो झुकी हुई थी वो पूरी तरह से सही हो जाती है। ये देखकर दादी बहुत खुश होती है और मन ही मन गाय को दुआ देती है कि मैंने ये अच्छा किया, ये गाय को पानी पिला दिया, मेरी पूरी कमर सही हो गई और मैं भी अच्छी तरह हो गई। ये बात जाकर दादी बच्चे को बताती है। बच्चा भी बहुत खुश होता है और इसी तरह से पूरे राजस्थान के गाँव में पानी पिलाना शुरू हो